जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। मैं संस्कार शुक्ला एक बार फिर से तुम सबके सामने हाजिर हो चुका हूं। एंड आज बहुत अच्छा दिन नहीं था। आज जीएटी का पेपर बहुत ही बुरा आया था। बिल्कुल एक ऐसा पेपर नहीं आना चाहिए था। बट स्वागत है आप सभी का एनडीए में, है ना। और इसकी आदत पड़ जाएगी आप लोगों को। पर आज जो हुआ उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे। जीएटी के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि उसका पेपर सबसे आज बेहुदा पेपर जीएटी का ही आया था, जो कि ऐसा लग रहा था मैथ्स डोमेन का पेपर देने आए हैं। मैं बाकी चीजें बताऊंगा क्या क्या हो रहा था या किस प्रकार क्वेश्चन आए थे। और अब अगर ऐसा पेपर आ जाए तो हमको क्या बातों का ध्यान रखना है। साथ में बिजनेस स्टडीज का जो आज पेपर हुआ तो उसमें कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, मैंने उसकी लिस्ट बना के लाया हूं मैं। बिजनेस स्टडीज का आज जो पेपर हुआ तो उसमें कौन कौन से टॉपिक क्वेश्चन आए थे उसकी लिस्ट बना के आया हूं मैं। एंड साथ में मैंने लैंग्वेज के बारे में भी आपको डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। पहले आप लोग जुड़ जाओ। मुश्किल से आपके जीवन के 5 या 10 मिनट ही लेंगे। जितनी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दी जाएंगी, कुछ बातें नोट कर लेना, वो चीजें गलती मत करना। जैसे आज जो गलती हुई कुछ लोगों से, तुम ना करके आओ, क्योंकि आज बहुत लोगों का पेपर छोटा है। आज बहुत लोगों का पेपर छोटा है तो तुम्हारे साथ अभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। पेपर ऐसा आया, पेपर गलत आया, वो सब मालूम है, बट हमारे पास और कोई चारा तो है नहीं ना। अब आज इतना टफ पेपर आया था, नो डाउट आज सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आज वाली शिफ्ट में दिए जाएंगे, क्योंकि आज का पेपर टफ था। बट हमको अपना बेस्ट करके आना है, भले पेपर हमारा छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आज बहुत सारे मैसेज आ रहे थे उनका पेपर छूटा है लोगों का, लोग पेपर नहीं कवर कर पाए, खासकर जीएटी का। जो लोगों का भी आज पेपर था कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो। राधे राधे सर, राधे राधे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ मैं, यंशिका और निशवी, आपके जो फिजिकल एजुकेशन का डाउट था एंड आपका जो साइकोलॉजी वाला डाउट था, आप एक वेबसाइट है जाके उसमें अपना मैंने ऑलरेडी उसके कुछ क्वेश्चन या उसके जो नोट्स है ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं। माई सीबीएसई गाइड, ठीक है, माई सीबीएसई गाइड, इसको जाके सर्च कर लेना, माई सीबीएसई गाइड। जितने लोग भी डोमेन का पेपर देने जाने वाले हो, प्लीज ये बहुत अच्छी ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। इसमें तुमको सैंपल पेपर, नोट्स, रिवीजन, पीवाईक्यू सब कुछ, और यहाँ तक कि वो भी है, एमसीक्यू भी है। तो अगर तुमको रिवीजन करने में दिक्कत हो रही है तो हर चैप्टर वाइज यहाँ पे पीडीएफ वाले नोट्स दिए हुए हैं। तो मैंने ऑलरेडी, तो आप लोग जाके इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। माई सीबीएसई गाइड ये वाली वेबसाइट है, फ्री है। मतलब मैं खुद भी दे सकता था, उसको एडिट करा सकता था स्टडी कैपिटल के नाम पर कोई मतलब बनता नहीं है। तुमको डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता है। जाना, नोट्स डाउनलोड कर लेना, रिवीजन कर लेना, पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि आप पूरी एनसीईआरटी रिवाइज कर पाना मुश्किल है। पर इसमें पीडीएफ दी हुई 5-5 पेजेस से पूरे चैप्टर के नोट्स बना के दिए हुए हैं, तो जाकर रिवीजन कर लेना, ठीक है। पीवाईक्यू मैंने तुम लोग को ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं, फिजिकल एजुकेशन के भी एंड साइकोलॉजी के भी, जो कि व्हाट्सएप चैनल में ऑलरेडी सेंड कर दिया है, तो जाके वहां देख लेना। अब आ जाओ आज की, डायरेक्टली आज के पेपर की बात करते हैं, ठीक है। पेपर स्टार्ट करने से पहले जरा ये देखो तुम लोग आज का, ठीक है। 12 बज के, हालांकि आज हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग में भी गए थे तो वहां पे भी क्लियरली समझ में आ गया था आज कैसा पेपर है। 15 मई 2025 का है, सीयूटी यूजी 2025 एग्जाम, एनालिसिस फॉर मई 15, जनरल टेस्ट वेटेज, ठीक है। पहले शिफ्ट का एग्जाम बता रहा हूं मैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट मींस मैथ्स से ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन आए थे। अगर मैं इसको झूठ भी मान लूं तो 28 से 25 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट आए थे, 28 से 25 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आए थे, ठीक है। अब तक जो रीजनिंग सबसे ज्यादा आ रही थी, रीजनिंग का वेटेज कम करके 10 क्वेश्चन कर दिया गया। एंड जीके जीएस करंट अफेयर क्वेश्चन कितना कम कर दिया गया, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन पे ला दिया गया, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन पे ला दिया गया जीके जीएस को। सर मैथ्स के पेपर में पहले 15 क्वेश्चन कंपलसरी थे, फिर उसके बाद 15 क्वेश्चन आता है। सर मैंने 48 अटेम्प्ट किए हैं, 2 और क्वेश्चन छोड़ दिए। क्वेश्चन आप बायोलॉजी वाले बात कर रहे हो ना? हाँ, आपका पेपर अच्छा क्या बायोलॉजी वाला, चलो ठीक है। मैं जीएटी का बात कर रहा हूँ अभी, अभी जीएटी का सुनो, ठीक है। मैं जीएटी के भी कवर कर रहा हूँ चीजें। तो आज आपके जीएटी के पेपर में ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के थे। चलो 28 मान लेते हैं अपन, 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के थे और आपके 10 क्वेश्चन ही बचे जो आपके जीके जीएस के थे, ठीक है। अब तक के जो शिफ्ट में पेपर हो रहे थे उसमें 18 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे थे, मैथ्स के 10 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। एंड जीके जीएस जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था 25 क्वेश्चन तो मिनिमम आ ही रहा था जीके जीएस से, मिनिमम फॉर जीके जीएस। बट आज फॉर सम और रीजन, या एनटीए कह सकते हो कि क्या ही कह सकते हैं, एनटीए की बात ही हटा दो, है ना। आज उसने मैथ्स के 30 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। एंड आज का पेपर बहुत डिफिकल्ट था जीएटी का, और लेंदी था, क्योंकि 1 घंटे में यार मैथ्स को जिसने प्रैक्टिस करके नहीं गया 30 क्वेश्चन, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। प्लस पॉइंट क्या था हमारे लिए सर इसमें, प्लस पॉइंट क्या था वो चीज डिस्कस कर लेते हैं। मैथ्स में अगर आपने जो चैप्टर्स आपको मैंने बोले थे पढ़ने के लिए, आप वो पढ़ के गए हो, आपकी एक्यूरेसी आप पेपर अटेम्प्ट करके आए हो। क्योंकि 2-3 लोगों से मैंने बात की, अमन से बात की मैंने, कॉल लगा के पूछा, वो बोला सर मैथ्स डिफिकल्ट आई थी, करने में पेपर लेंदी भी था, बट हमको इतना पता था कि पेपर आज सबके लिए बहुत मुश्किल है, तो सबके ही बैंड बजने वाली है, तो जितना मैं बेहतर कर सकूं उतना बेस्ट है। क्योंकि आज बहुत लोगों ने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन छोड़ो, बहुत लोगों ने 20 या 30 क्वेश्चन कर पाए, कोई 32 क्वेश्चन कर पाया, कोई 30 क्वेश्चन कर पाया, कोई 35 क्वेश्चन कर पाया। बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने आज मैसेज करके बताया सर मैंने एटलीस्ट 40 से 45 क्वेश्चन करके आया हूं मैं, बहुत ही कम लोग हैं, ठीक है। तो आज के जो मैथ्स का जो क्वेश्चन आए थे उसमें पैटर्न में कोई चेंज नहीं था, मैथ्स के ज्यादा क्वेश्चन थे और हर चैप्टर से क्वेश्चन आए थे। बट वो चैप्टर जो हमने पढ़ने के लिए बोले थे, जो पढ़ाने के लिए बोले थे, जो पढ़ने को आपको कहा गया था, उससे क्वेश्चन आज भी आए थे। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस आज भी आया था, रेशियो प्रपोर्शन आज भी आया था, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आज भी आया था, परसेंटेज आज भी आया था, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आज भी आया था, एवरेज आज भी आया था। किसी किसी से 2-2 क्वेश्चन भी आए हैं। तो आपके 30 में से 18 जो क्वेश्चन है, ठीक है, 18 चलो 15 मान लो, 18 है चलो, हाँ 18 क्वेश्चन आपके मिनिमम इन 6 चैप्टर से ही आए थे। बाकी 12 क्वेश्चन आज अटपटे आ गए थे, अलग अलग टॉपिक से आ गए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ गए थे, सिंपलीफिकेशन आ गए थे, पर तुम कुछ कर नहीं सकते इसका।
इसका कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, ऐसा पेपर आ जाता है कभी कभी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, अपन अगर तुमने ये अगर तुम पूरा करने गए होगे तो तुम्हारे ना तो ये बन पाए होंगे ना तो ये बन पाए, क्योंकि प्रॉब्लम पता क्या है, हम 30 क्वेश्चन सॉल्व कर भी ले यार, समय मेरे पास 1 घंटा है, मैथ्स भी कर लूं, रीजनिंग भी कर लूं, जीके जीएस भी कर लूं, इंसानों की चिट्टी रोबोट हूं, ठीक है। तो यहां पर ही हमको फोकस करना है, अभी भी तुमको अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ भी चेंज मत करना है। तुम्हारे वाले पेपर में ऐसा पेपर तो नहीं आना चाहिए, बट कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, तो तुम अपना ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग करके जाना, ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग करके जाना। प्रॉब्लम क्या हुआ, आज लोगों का ये चैप्टर भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, ये वाले तो बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो उनका एक या दो क्वेश्चन में 2-2 मिनट खर्च हो रहे हैं, 3-3 मिनट खर्च हो रहे हैं, एंड 10 क्वेश्चन लगाने में आधा घंटा चला गया, मैथ्स के 10 क्वेश्चन सॉल्व करने में आधा घंटा चला गया, बाकी आधे घंटे क्वेश्चन में वो लोग कर ही क्या पाते, तो वही कहानी खत्म हो गई थी। तो ये चैप्टर में एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट अच्छा करना, अगर ये चैप्टर से 18 क्वेश्चन आए तो तुमसे 15 बनने चाहिए, ठीक है। अगर तुम इतना कर पाते तो तुम्हारे पास फिर भी टाइम बचता ऑलमोस्ट 45 मिनट का, ठीक है। और इस 45 मिनट में आराम से रीजनिंग और करंट अफेयर की जा सकती थी और जीके जीएस की जा सकती थी। जीके जीएस जो आज आई थी वो भी हमारे पढ़ाने से ऐसा नहीं था, बाहर आई थी, अटपटी जीके जीएस आई थी, करंट अफेयर कम आई थी, बट ये हो सकता है 25 सेट के पेपर होने वाले हैं, कभी कभी जीके ज्यादा आ जाएगी, कभी कभी कम आ जाएगी, है ना। बट आई हमारे पढ़ने वाली थी, साइंस से भी क्वेश्चन आए थे आपके, फंडामेंटल राइट से आज भी क्वेश्चन आया था, आज भी एक आर्टिकल से क्वेश्चन आया था, आज भी एक उससे क्वेश्चन आया था, चंपारण से क्वेश्चन आया था शायद आकाश, ठीक है। चंपारण ने कुछ क्विट इंडिया मूवमेंट से कुछ मतलब ऐसे हिस्ट्री वाला क्वेश्चन आया था, आज भी आर्टिकल से क्वेश्चन आया था। आज कोई स्टेट वाला नहीं पूछा, तो जो लोग हर दिन पूछ रहे हैं कि बॉर्डर स्टेट वाला, आज उससे कोई क्वेश्चन नहीं आया था, बट आज मैथ ज्यादा आ गई थी, ठीक है, मैथ ज्यादा आ गई थी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये 6 चैप्टर्स आप लोग पढ़ के चले जाना, है ना। हम ये नहीं कह सकते सर मेरी मैथ्स कमजोर है तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, ये अपन नहीं कह सकते, ये अपन को नहीं सकते, क्योंकि देखो अल्टीमेटली तो ये कोई हम सुनने नहीं वाला कि मेरी मैथ्स कमजोर थी, हम लोग मैथ्स पढ़ के नहीं गए थे, हमको तो बस इतना ही नोटिस करना है कि हमारा सिलेक्शन मैटर होना चाहिए। अब आज मैं बता देता हूं, अगर बहुत ही आज रेयर बच्चा, आज 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो शायद था कि आज 120 का भी आंकड़ा पार कर पाएंगे जीएटी में, ठीक है। अगर आपने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, अगर आज के पेपर में आप एटलीस्ट 150 तक पहुंच पा रहे हो, आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, ठीक है। आज के दिन नो डाउट जब नॉर्मलाइजेशन होगा तब आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, एंड आप टेंशन मत लो, ठीक है। अगर आप 150 तक स्कोर करके आ पा रहे हो 250 में, चलो 150 छोड़ो, अगर आप 140 भी स्कोर करके आ रहे हो, आप बहुत अच्छा स्कोर करके आ रहे हो, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत लेना इस चीज का। आज का पेपर टफ आया था, लेंदी आया था, मुश्किल आया था, आज का पेपर सबसे ज्यादा टफ था अब तक के तीनों टेस्ट के पेपर हुए थे जीएटी वाले। इसके चक्कर में अपना लैंग्वेज मत खराब कर दियो, ठीक है। 30 क्वेश्चन मैथ्स के आना, वो भी 1 घंटे में सॉल्व कर पाना मुश्किल होता है, सबको पता है, ठीक है। पर अगर तुम लोगों ने बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं, तुमने अगर 140 तक तुम लोग पहुंच रहे हो, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी बीएचयू तुम्हारे हाथ में है, डीयू तुम्हारे हाथ में है, बड़े आराम से हाथ में, मतलब तुम बहुत अच्छा पेपर करके आए हो, ठीक है। आज तक मुश्किल से 100 से भी कम बच्चे होंगे जो शायद तक 150 के करीब पहुंच पा रहे होंगे, है ना। सब पेपर लेंदी आ रहा है ईशा, आज का पेपर लेंदी आ गया, ठीक है। आज का पेपर लेंदी आ गया था, मतलब आज के पेपर में ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन मैथ्स के आए थे, 30 क्वेश्चन मैथ्स के आए थे, ठीक है। कहीं से एक्सपेक्टेड नहीं था, ना तो हमारे सिलेबस में बताया गया है, ना तो हमारे कहीं इसमें बताया गया है। पर एक चीज बेहतर वाली है कि चैप्टर्स हमारे थीम नहीं चेंज हुआ है, थीम वही है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आ रहा है, परसेंटेज से क्वेश्चन आ रहा है, रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ रहा है, टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ रहा है, परसेंटेज से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। थीम नहीं चेंज हुआ है, क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं बस। आज क्या मैथ्स के थोड़े क्वेश्चन ज्यादा हो गए तो टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ गया, टाइम मैनेजमेंट छोड़ो, लोग क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाए, उनका पूरा टाइम ही चौपट हो गया, है ना। क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए। इसमें अगर तुम 3-3 मिनट भी लगाते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो सोचो अगर तुमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, एक क्वेश्चन चलो मानता हूँ तुमने 2.5 मिनट लगाया, ठीक है, तुम्हारे 25 मिनट तो खत्म हो गए 10 क्वेश्चन में ही, बाकी पूरा 40 पे क्वेश्चन बचे हुए हैं, और तुम्हारे पास समय कितना है, 35 मिनट। इसी 35 मिनट में मैथ्स के और क्वेश्चन करने हैं, रीजनिंग के और क्वेश्चन करने हैं, करंट अफेयर के और क्वेश्चन करने हैं, एंड आप यहीं पे बैटल हार चुके हो, ठीक है। आपका एग्जाम आपसे जीत चुका है ना। तो अब तक जो 2 पेपर आए थे वो पेपर तो बहुत इजी आए थे, ठीक है। आज वाले पेपर में तो मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि आज वाले पेपर में नॉर्मलाइजेशन के सबसे ज्यादा मार्क्स आज वाले स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, ठीक है। बाकी 13-14 तारीख वाले बच्चों को पेपर इजी आया था, उनका इजी नहीं आया था, मॉडरेट आया था, आज पेपर टफ आया था। तो अगर आज तुमने 120-130 भी क्रॉस कर लिया है अपने पेपर में, बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लैंग्वेज में ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारी दोनों से कट ऑफ बनती है, जीएटी से भी लैंग्वेज की भी, ठीक है। अब अपना अगला मत खराब कर देना। जो लोग पेपर आप लोग आगे देने जाने वाले हो, ध्यान रखो, तुम लोग मैथ्स से तुमको डरना खत्म करना पड़ेगा। एंड डरना ऐसा नहीं कि मैथ्स को कोई बहुत बड़ा हुआ बना के रखा है, इतने अपन बड़े हो चुके हैं कि 6 चैप्टर्स कवर कर सकें, 6 चैप्टर हमसे बनने चाहिए जो मैंने बताए हैं, ठीक है। रीजनिंग आसान आती है, रीजनिंग में अभी भी समय है, अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जीके जीएस में जितना तुम पढ़ के गए हो उतना मैक्सिमम है, उतना भी किसी से नहीं आ रहा है, तो तुम जितने जीके जीएस जितना तुम पढ़ के हो उतना भी तुम सॉल्व कर पाओ ना, उतना भी मोर देन एनफ है। आज मैं तुमको बताता हूँ, आज फिजिक्स डोमेन में क्वेश्चन आया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, कि स्काई ब्लू क्यों होता है। मैंने तुमको फिजिक्स में वो जीएटी में पढ़ाया था, फिजिक्स डोमेन का आज क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो तुमको जीएटी में मोर देन इनफ पढ़ाया गया है, जीएटी में तुमसे बराबर कोई कवर नहीं कर पाएगा, जीएटी में आप जितना करके आओगे उतना मैक्सिमम है। बस मैथ्स एंड रीजनिंग में इतना बुरा मत कर देना। एंड जब पेपर ऐसा आ जाए कि मैथ्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आ रहे, तब हमको ध्यान देना पड़ेगा कि मैथ्स रीजनिंग इतनी बुरी ना जाए, मेरा पेपर इतना बुरा ना जाए, दूसरों से थोड़ा बेहतर करना है तुमको, ठीक है, ठीक है। सर मेरा 20 को एग्जाम है एंड आज एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रही थी बट साइट ओपन नहीं हो रहा है। और आरजू हो जाएगा, ठीक है, उसका दिक्कत नहीं है, आरजू एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा, उसका इतना इशू नहीं है, ठीक है।
सर रीजनिंग का प्लीज मैराथन ले लीजिएगा कौशिक की, ठीक है रीजनिंग का मैराथन कवर कर लेंगे, ठीक है रीजनिंग का मैराथन कवर करा देंगे, है ना। तो ये आपकी मेरे लिए आज जीएटी की कहानी रही, है ना। आज का जीएटी का पेपर टफ था, ये बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, पर आज का जीएटी के पेपर में अगर टफ था तो सबके लिए टफ था। जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर जो नीट में जो 720 वाले बच्चों की, मतलब 720 कितने लोगों के आए थे, लगभग 1000 से ज्यादा बच्चों के 720 नंबर आए थे। इस बार नीट का पेपर इतना टफ था कि इस बार शायद था कि कोई बच्चा 700 से भी ऊपर लेके आए। तो अगर आज का जीएटी का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का टफ था तो सबके लिए टफ था, तुम्हारे लिए बस टफ नहीं था, ठीक है। मुश्किल ही आज लोग बहुत अच्छा पेपर करके आए हैं, तो तुम टेंशन मत लो, तुमने 120 130 स्कोर किया है, तुमको नॉर्मलाइजेशन में इसका फायदा मिलेगा, तुमको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है, तुमको उसमें लाया जाएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड में लाया जाएगा, ठीक है। बट एनटीए को क्या ही कह सकते हैं, मतलब तुम मुझे बताओ जीएटी के 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन मैथ्स के आ गए हैं। ये मैथ्स डोमेन का पेपर देने गया हूँ क्या मैं? मैथ्स डोमेन का पेपर मेरे से ले रहे हो, 10 क्वेश्चन उसके आए हैं, 10 क्वेश्चन उसके आए हैं ना, तो इनका सिलेबस क्लियर है, पता नहीं कैसी एक तो गवर्नमेंट है, एक तो क्या किसके हाथ में एकदम से जी एनटीए दे के बैठ गए हैं। पूरा 13 लाख लोगों के साथ खेले पड़ा है ये, जब देखो एग्जाम 25 सेट में एग्जाम करा पा रहा है, 1400 रुपये ने उसकी फीस ली है फॉर्म की। इससे पूरे इंडिया में एग्जाम नहीं कवर कराया जा रहा है, मिर्जापुर के स्टूडेंट्स को वाराणसी भेज रहा है, सुबह सब बेचारे भाग के आ रहे हैं धूप में, एग्जाम दे रहे हैं, 30 क्वेश्चन सॉल्व करने आए हैं मैथ्स के। या तो सीधा बोलो ना हम जीएटी में मैथ्स पूछेंगे, किसी में 18 क्वेश्चन पूछता है, किसी में 5 क्वेश्चन पूछता है, किसी में 30 क्वेश्चन पूछ लेता है, पगला अगला गया है क्या ये? चलो ठीक है, इसका तो जाने दो, इसका तो कुछ कर नहीं सकते आप, है ना। पर अगला वाला जो आपका पेपर है, अगर आपका पेपर भी ऐसा है तो तुमको मैथ्स के चैप्टर को कवर करके जाने पड़ेंगे, उसमें कोई क्या कह सकते हैं, कोताही नहीं चलेगी। सेम रीजनिंग के लिए जीके जीएस में हमने जितना कवर किया उतना मोर देन इनफ है, ठीक है। कुंजन मिश्रा जरूरी नहीं सबका पेपर हार्ड आए, पर एक और चीज ध्यान रखो, इतना पेपर हार्ड आएगा तो सबके लिए हार्ड आएगा, सिर्फ तुम्हारे लिए हार्ड नहीं है वो, सबके लिए इतना मुश्किल पेपर था वो, ठीक है, है ना। हाँ, अब आपको उसको बता देते हैं। अच्छा एक और चीज, वोकैबुलरी के लिए परेशान होना, जरा देखो आज वोकैबुलरी में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, आज ही के बता रहा हूँ। आज वोकैबुलरी में क्वेश्चन आए थे इंग्लिश लैंग्वेज के, देखो लूसिड, एग्जैक्टली, मेलिफ्लक्शस, एम्पल, एस्टिट्यूट, कॉन्स्पिशियस, इम्प्रोटम, डेजावू, ठीक है, मैनिफेस्ट एंड एल्मा मास्टर, ठीक है। ये आपके आज के वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आए थे, जो आपके आज के क्वेश्चंस थे ये, ठीक है। तो आज के वोकैबुलरी क्वेश्चन थे। बाकी इंग्लिश में लैंग्वेज में सेम सब कुछ चल रहा है, इंग्लिश में कुछ नया नहीं है, ठीक है, एक्जैक्टली सेम चीज़ है। आपके कॉम्प्रहेंशन आ रहा है, आपके फैक्चुअल कॉम्प्रहेंशन आ रहा है, नरेटिव कॉम्प्रहेंशन आ रहा है, एंटोनिम सिनोनिम्स आ रहे हैं, वोकैबुलरी आ रही है, रीअरेंज द सेंटेंस आ रहा है, एंड फिल इन द ब्लैंक्स भी आ रहा है, ठीक है। तो लैंग्वेज में कुछ चेंज नहीं है, अगर आप बढ़िया से प्रैक्टिस करके हो तो लैंग्वेज बनेगा। लैंग्वेज भी हाँ लेंदी है क्योंकि कॉम्प्रहेंशन पढ़ने में टाइम जाता है, बट इतना मान सकते हैं, तो लैंग्वेज ऐसा ही आएगा। अब बात कर लेते हैं तुम्हारे डोमेन की, ठीक है। जरा देख लो तुम्हारे जो अकाउंटेंसी डोमेन में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे आज जरा। बैलेंस शीट से क्वेश्चन आया था, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से कुछ 2 क्वेश्चन आए थे, पार्टनरशिप से क्वेश्चन आया था, डिवेंचर से क्वेश्चन आया था, मैच द कॉलम फॉर्मेट से क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था, रेशियो से क्वेश्चन था, डिसोल्यूशन से क्वेश्चन था, कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन था, एंड रियलाइजेशन ऑफ एक्सपेंस से क्वेश्चन था। अब देख लो तुम्हारे बिजनेस स्टडीज में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से 3 क्वेश्चन था, 2 से 3 क्वेश्चन था। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन था। बिजनेस एनवायरमेंट से 5 से 6 क्वेश्चन था। प्लानिंग से 2 से 3 क्वेश्चन था। ऑर्गेनाइजेशन 2 से 3 क्वेश्चन था। स्टाफिंग से 4 से 5 क्वेश्चन था। डायरेक्टिंग से 8 से 10 क्वेश्चन था। कंट्रोलिंग से 2 से 3 क्वेश्चन था। बिजनेस फाइनेंस से 3 से 4 क्वेश्चन था। मार्केटिंग से 5 क्वेश्चन था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन था। एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन था। तो ये तुम्हारा लेखा जोखा रहा बिजनेस स्टडीज का, ठीक है। सर मेरे में 6 मैथ्स के क्वेश्चन थे, एक्जैक्टली वही चीज आनी चाहिए। आज 30 मैथ्स के क्वेश्चन आए थे, आज 30 मैथ्स के क्वेश्चन आए थे, सोचो, है ना। सर मेरा सेंटर इलाहाबाद गया था, बट एक और चीज मैं बता रहा हूँ, जैसे कि जो स्टूडेंट बोले थे सर मेरे तो केवल लग रहा है 150 मार्क्स ही आएंगे या 160 मार्क्स ही आएंगे। तुम लोग सोच के क्या जा रहे थे तुम्हारे 250 में से 250 आएंगे? ऐसे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन लेके जाते हो तभी और बैंड बचता है, ठीक है। इतना लेके नहीं जाना कि इतना 250 में से 250 आएगा, ठीक है। पेपर हमने जितना पढ़ के हमको ध्यान रखा पेपर मेरा पूरा अटेम्प्ट हो, पेपर बढ़िया से मैं कवर करके आऊँ, ये चीजें ध्यान रखनी है। बाकी पूरा में से पूरा स्कोर करने की आवश्यकता नहीं है, या वो हम ऐसा नहीं कि हमारे टारगेट 250 में 250 कट ऑफ नहीं जा रही है, ठीक है। पेपर जैसे नॉर्मल आ रहा है, पेपर हार्ड आया तो सबके लिए हार्ड आया, तुम बस इतना ट्राई करो कि तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाए, तुम पेपर जितना अच्छे सॉल्व कर पाओ उतना अच्छे सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तुम्हारे बनते हुए क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, है ना। जो हम पढ़ के गए हैं वो मेरा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, या टाइम मैनेजमेंट कर मेरा पेपर नहीं मिस होना चाहिए, मेरे से वो क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज का बस इतने ही क्वेश्चन थे, आज के बस इतने ही क्वेश्चन थे। और अब ध्यान रखना जिनके आगे पेपर होने वाले हैं, जिनका जीएटी हो चुका है तुम लैंग्वेज में ध्यान दो, जिनका जीएटी अभी नहीं हुआ है तुम रीजनिंग एंड मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहना। मैं सारे चैप्टर्स नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए ऑलरेडी मैंने काम आसान करके रखा हुआ है, वही चैप्टर्स बोल रहे जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से हैं? मैथ्स के जो 6 चैप्टर्स बताए वही कवर करने हैं, रीजनिंग तो तुम पूरी कवर कर सकते हो। रीजनिंग में कैलेंडर एंड क्लॉक एंड रेशो, सॉरी, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, ये सब मत भूलना, ये काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। हाँ, सब बताइए कब लेंगे मैराथन? कौशिक इसके बाद एग्जैक्टली अभी तो नहीं बता सकता मैं, 2 या 3 दिन के अंदर आपका मैराथन हो जाएगा, ठीक है। मैं नहीं अमन वो लेंगे, या हम मैं वो आपके अजय सर दोनों साथ मिलकर कवर कर लेंगे, ठीक है। बट एक आपके मैराथन कवर करा देंगे 1 या 2 दिन के अंदर, ठीक है।
चलो ठीक है, अब आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, जाओ आराम से खाना पीना खा लो, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेपर आज से जेट का टफ आया था, मैंने आके सिंपली आपको बता दिया है। पर जो लोगों ने बेसिक करके गए थे, अपने मैथ्स के क्वेश्चन करके गए थे, वो लोग आज भी 40 से 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आज भी आए हैं। आज भी उनका 40 से 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं। एंड जो लोग पेपर में आज 40 से 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, वो आज के पेपर के टॉपर हैं। ठीक है, आज के पेपर के टॉपर हैं क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा टाइम मैनेजमेंट किया कि आज भी वो लोग मतलब 40 से 42 क्वेश्चन कर पाए। एंड अगर उनके श्योर 25 क्वेश्चन भी सही होते हैं एंड बाकी कुछ तुक्का लग जाता है, तो ऑलमोस्ट उनके 32 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो उनका रैंक बहुत इंप्रूव कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज नॉर्मलाइजेशन में आज मार्क्स ज्यादा इंप्रूव होगा इन वाले स्टूडेंट्स का जिनका आज जीएटी का पेपर था। ठीक है, तुम्हारा जैसा भी पेपर आए, तुम जितना पढ़ के हो वो उतना नहीं गलत होना चाहिए। पेपर मुश्किल आया, टफ आया तो सबके लिए आएगा। ठीक है, कोई अटपटा क्वेश्चन आ जाता है तो सबके लिए टफ है, कोई ऐसा नहीं अंतर्यामी पढ़ के नहीं आया। ठीक है, अगर तुमसे पूछूंगा वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है, शायद आपको नहीं पता हो, किसी को नहीं पता होगा। बट वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन ही गलत होने चाहिए थे। ठीक है, अगर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ गया चलेगा, परसेंटेज से क्वेश्चन ही गलत होना चाहिए। जितना हम पढ़ गए हैं उतना गलत करके मत आना, बाकी तुम्हारा एडमिशन सिक्योर रहेगा अच्छे कॉलेज में। अच्छे कॉलेज मतलब बीएचयू की बात कर रहा हूँ मैं, डीयू की बात कर रहा हूँ मैं, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, बट प्रैक्टिस करते रहना, पेपर तुम्हारा जैसा भी आए तुमको अपना परफॉर्म करके आना है। ठीक है, अभी मैं यहीं पर हूँ, कोई डाउट हो तो पूछो, फिर क्लास एंड करते हैं। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछो, फिर क्लास एंड करते हैं। सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, आ जाएगा कौशिक, आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा, उसकी इतना इशू नहीं है। ठीक है, एडमिट कार्ड आ जाएगा। सर कंप्यूटर साइंस का मैराथन ले लो, कंप्यूटर साइंस का मैराथन, कंप्यूटर साइंस का मैराथन कैसे पॉसिबल है? नहीं, कंप्यूटर साइंस का पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, कुरुमी, जिनका भी एग्जाम था 20 तक उनके एडमिट कार्ड आ गए होंगे, जिनका भी नहीं खुला थोड़ा वेबसाइट क्रैश कर दोगे, थोड़ी देर बाद ट्राई करना, खुल जाएगा। ठीक है, नहीं होगा तो मुझे व्हाट्सअप नंबर मैसेज कर देना, मैं एक बार देख लूंगा। व्हाट्सअप नंबर 9198451120। चलो ठीक है, अब कल लाइव आते हैं, जो भी जैसा पेपर आएगा, जैसा भी पेपर आए, तुमने जितना पढ़ा है उतने पेपर में बड़े आराम से पेपर अच्छा जा सकता है। ठीक है, प्लीज एग्जाम में ये गलती मत करना कि टेंशन लेने के चक्कर में पूरा पेपर मिस हो गया, बनते हुए क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है, आज का भी जो पेपर टफ आया, लेकिन आज भी लोगों ने अच्छा परफॉर्म करके आए, मतलब कुछ लोगों का पेपर बुरा भी गया लेकिन कुछ लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके आए पेपर में, है ना, जो 40 से 45 क्वेश्चन सॉल्व करके आए आज भी।